ड्रामा सीरियल के स्टार्ट होते ही हमें इस ड्रामा सीरियल की लीड एक्ट्रेस गुली डाना से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि अपनी मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें इस ड्रामा सीरियल के लीड एक्टर अदील से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि घमंडी होता है। और फिर हमें अरशद से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि गुली राना का खालाजाद भाई होता है। एक दिन गुली राना के वालिद का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, जो कि उनके घर में क़यामत का बाइस बनता है। फिर हमें एक शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि गुली राना का तायाबू होता है और वो अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता होता है, लेकिन किसी वजह से किसी बुनियाद पर वो उससे इतने सालों तक ना मिल सका। लेकिन उसकी मौत पर वो उनके घर में आकर इजहार अफसोस करता है। इसके बाद अदील की दो फूफी की बेटियां मारिया और लैला से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि अदील से शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। लेकिन अदील ठहरा रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, वो लड़कियों से सिर्फ उनके मतलब के लिए उनसे बातें करता है, उनसे प्यार करता है। दिल से मुखलिस तो वो अपने बाप के साथ भी नहीं है। और दूसरी तरफ लैला और मारिया इस बात पर लड़ती रहती हैं कि कौन ज़्यादा अदील के करीब है। गुली राना के वालिद के इंतकाल के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो अपने तैयबू के घर में जाकर रहेंगे, क्योंकि उनके तैयबू ने उन्हें ये ऑफर पहले दी हुई है। एक रात गुली राना अदील को देखकर चिल्लाती है कि चोर चोर चोर। वहां पर अदील उसका मुंह बंद कर कर उसे कहता है, कहाँ है चोर, मैं इस घर का मालिक हूँ, तुम कौन हो? तो इसके जवाब में गुली राना कहती है कि मैं आपकी चचाजाद बहन हूँ। अदील को आदत होती है कि हर लड़की उसके पीछे पागल हो जाती है पहली नज़र में ही, लेकिन गुली राना के केस में ये बिल्कुल उल्टा था। वो उसे भाव नहीं डालती थी। वो किसी न किसी बहाने से गुली राना के करीब जाता है, लेकिन गुली राना उससे उतना ही दूर हो जाती है। फिर एक दिन एक फंक्शन में गुली राना की फूफी ने अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांगा, जिस पर उनके घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया। और इस इनकार को करवाने में अदील का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि वो गुली राना को पसंद करने लगा था। वो गुली राना को जाकर कहता है कि तुम किसी की भी नहीं होगी, तुम मेरी होगी, क्योंकि तुम मेरी जिद हो। अदील गुली राना से मोहब्बत करता तो शायद बदले में गुली राना भी उसे मोहब्बत दे देती, लेकिन अदील उसे अपनी जिद बनाकर बैठा हुआ था और वो अपने बाप से भी इस बारे में बात करता है। जब उसके बाप ने गुली राना से कहा कि वो उसकी शादी उससे करना चाहते हैं, तो गुली राना ने रो कर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। अदील अपने लिए इनकार सुनकर गुली राना से बदतमीजी करता है, जिसके जवाब में गुली राना उसे एक थप्पड़ रसीद कर देती है। अदील अपने गुस्से में उसे वहां से उठाकर एक बंद घर में ले जाता है, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं होता और वो चिल्लाती रहती है। इसके बाद वो उससे बंदूक के सर पर अपने साथ निकाह करवा लेता है और वहां पर वो दोनों आपस में मियाँ बीवी बन जाते हैं। क्योंकि अब ये रिश्ता ज़बरदस्ती से हो चुका था, तो गुली राना फैसला करती है कि वो उससे इलानी तौर पर भी शादी कर लेगी, जिस पर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन वो उसे कभी भी अपना खावंद नहीं मानती। इसके बाद गुली राना की खाला और उसका कज़न उससे जब मिलने के लिए आता है, तो वहाँ पर अदील उनके साथ बदतमीजी करता है और कहता है कि आइंदा मैं तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार को यहाँ पर ना देखूँ, और ख़ास तौर पर इस अरशद को। गुली राना पढ़ना चाहती थी, लेकिन अदील उसकी पढ़ाई के भी खिलाफ था, तो वो उसे वहां से लेकर मरी शिफ्ट हो जाता है ताकि वो पढ़ ना सके। मरी में जिस घर में वो रहता है, वहां पर एक लड़की के साथ वो जबरदस्ती कर रहा होता है कि ऊपर से गुली राना आ जाती है और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर रोती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी अदील ने। क्योंकि औरत हर दुख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका खामद किसी और के साथ मिले ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुली राना काफ़ी गुस्से में होती है, तो वो अदील को एक जानवर कह के बुलाती है कि तुम जानवर हो, जिस पर अदील ने उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार तमाचा मारा। जिसके जवाब में गुली राना कहती है कि तुम जैसे मर्द सिर्फ अपनी बीवियों के ऊपर ही अपनी ताकत आजमा सकते हो। ऐसा जब तुम्हारी बेटी के साथ होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तो बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म बर्दाश्त कर सकोगे? बताओ मुझे, मेरा अल्लाह ही तुमसे इंतकाम लेगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और एक रात वो अपना दिल हल्का करने के लिए अरशद से कॉल पे बात कर रही होती है। वो अरशद को अपना भाई समझती है, जिस पर ऊपर से अदील आकर उसका मोबाइल खींच लेता है और वहाँ पर उसका बाप भी आ जाता है, जिस पर वो उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाता है कि अरशद के साथ इसके नाजायज़ तल्लुक नहीं, पता नहीं किन किन लड़कों से बात करती है और इसकी इमेज अपने बाप की नज़रों में गिरा देती है। अदील का बाप गुली राना को समझा रहा होता है और इसके जवाब में गुली राना कहती है कि औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन तोहमत नहीं। तो वो रोती रहती है। अपने तैयबू से वादा करती है कि आइंदा वो अदील को खुश रखेगी, लेकिन अदील इन सब के लायक ही नहीं है। एक दिन गुली राना कहीं बाहर घूम रही होती है कि वो रास्ता भूल जाती है, तो वहाँ पर वो एक लड़की से मिलती है जो कि अपने भाई के साथ उसे उसके घर में छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर अदील उसे देखकर उस पर इल्ज़ामात लगाता है कि तुम लड़कों के साथ बाहर फिरती रहती हो, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। तो वो सर्दी में उसे बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। इतना काफी नहीं था तो उसने अपनी फूफी की बेटी मारिया को मरी में बुला लिया। ये देख गुले राना के सब्र की इंतहा हो जाती है और वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए वापस अपने घर चले जाती है।
और वहाँ जाकर बताती है कि मैं अब अदील के साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ पर मारिया के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। अदील का बाप ये सुनकर काफ़ी शर्मिंदा होता है और वो मरी वाले घर में जाता है। वहाँ पर जाकर नौकरों से पूछगिछ करता है कि आखिर में माजरा क्या है और गलती किसकी है। तो वहाँ पर नौकर उन्हें सारी बात बता देते हैं कि सारी की सारी गलती अदील की है। और ऊपर से मारिया भी अदील के ऊपर बहुत ही ज़्यादा घटिया इल्ज़ाम लगाने लग जाती है, जिसकी वजह से अदील का बाप अदील को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी अब शादी मैं मारिया से करूँगा। दूसरी तरफ वो गुलिराना को लेने के लिए उसके घर में भी जाता है, लेकिन वो तो उसके साथ चलने को तैयार ही ना थी। और इसके बाद अदील का बाप उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो वो उसे जायदाद से आग कर देगा। अदील किसी भी सूरत में मारिया से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिसकी वजह से वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। अदील का बाप जब ये सारी बात गुले राना को बताता है तो गुले राना उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो जहाँ पर जाकर अदील की खिदमत करती है और उसकी काफ़ी खातिर तवाज़ो भी करती है। एक दिन अदील से मिलने के लिए अरशद भी आता है। वहाँ अदील अरशद से पूछता है कि तुम गुलराना से मोहब्बत करते हो, लेकिन जवाब में अरशद कहता है कि मैं करता तो हूँ, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो नहीं ना करती, तो मैं किसी से ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकता। अदील पर ये बातें काफ़ी असर अंदोज होती हैं और वहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे कैंसर है और मैं मरने वाला हूँ, तो मैं यूँ किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता अपने मफाद की खातिर। दूसरी तरफ अदील का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो चुका था, वो काफ़ी अच्छा इंसान बन चुका था, लेकिन गुली राना सिर्फ और सिर्फ उसकी बीमारी की वजह से उसके साथ थी। कहते हैं ना, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तब पछताए हुए को क्या फ़ायदा। ये मिसाल अदील पर बिल्कुल फिट लग रही थी। वो उससे काफ़ी दफ़ा माफ़ी भी मांगता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीमारी तक हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और दूसरी तरफ अरशद की भी मौत हो जाती है क्योंकि उसको ब्लड कैंसर होता है। इस बात का पता जब गुले राना को चलता है तो वो अपना होश खो बैठती है और वो सीधा जाती है अदील के पास और रोती है, कहती है कि अरशद भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहाँ पर अदील उसे काफ़ी हौसला देता है और उसे लेकर वहाँ पर भी जाता है। इसके बाद वो गुले राना को वहीं पर छोड़ देता है और गुले राना वहाँ पर टीचिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि अदील अब समझ चुका था वो किसी को ज़बरदस्ती खुद के साथ मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता और वो उसको उसके हाल पर छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाता है। और यहीं पर ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।